अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम लोगों को 3 तरीके के निस कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। एंड निस की मैं सबसे पहले बात करूं तो जितने भी प्लानेट के ऊपर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग स्टाइल। जैसे कि प्लांट्स की मैं बात करूं तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्लांट्स क्या है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब है कि वो लाइट, CO2 एंड वाटर को कंज्यूम करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, देन प्लांट्स को जितने भी एनिमल्स खाते हैं उन्हें सबको बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किन्हें बोलते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। देन जितने भी हर्बीवोरस हैं इनको खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे रेबिट है, ठीक है, डियर है, ये सब एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं इनको बोलते हैं हर्बीवोरस। एंड इन हर्बीवोरस को खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, एंड हर्बीवोरस और कार्निवोरस जितने भी एनिमल्स हैं इनको खाने वाले एनिमल्स को कहा जाता है ओमनीवोरस। ठीक है, एंड लास्ट के अंदर टॉप पे होते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स कौन से होते हैं, जब प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेड हो जाते हैं तो इनको डीकंपोज करने वाले एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इनके डेड मटेरियल को डीकंपोज करते हैं, उन सबको बोलते हैं डीकंपोजर्स। ठीक है, ये है ट्रोफिक लेवल। अब मैं बात करता हूं कि प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स। हर्बीवोरस क्या करेंगे, हर्बीवोरी करेंगे। हर्बीवोरी का मतलब है कि ये प्लांट्स को खाएंगे। कार्निवोरस क्या करेंगे, कार्निवोरी करेंगे। ओमनीवोरस क्या करेंगे, ओमनीवोरी करेंगे। एंड डीकंपोजर्स क्या करेंगे, डीकंपोज करेंगे। ये है इनका फंक्शनल रोल। यहाँ पर अब हम लोग निस की डेफिनेशन निकालेंगे कि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर कोई रिवर है एंड रिवर के किनारे यहाँ ये प्लांट है, इस प्लांट की छांव में यहाँ पर ये लोयन है। जैसे ही कोई डियर यहाँ पर इस रिवर के अंदर पानी पीने के लिए आएगा तो ये लोयन क्या करेगा, इसका शिकार कर लेगा, इसको इस पेड़ की छांव में लाकर बैठकर खाएगा। ये क्या है, ये इकोलॉजी के अंदर इस लोयन का फंक्शनल रोल है, इतना याद रखना है। अब मैं बात करूं कि ये जो लोयन है ये इस नदी के अंदर इस डियर को पकड़ता है या फिर इसका शिकार करता है तो इस रिवर के अंदर इसको क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं यानी कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है ये इसको सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर बैठकर खाना खाने के लिए, इसलिए ये इसको इस प्लांट की छांव में लेकर आएगा और यहाँ पर बैठकर खाएगा। तो निस का डेफिनेशन क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म जो अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है जिस जगह पर बैठकर या फिर वो पैलेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है वो फिजियोलॉजिकल पैलेस निस कहा जाएगा। ठीक है, बात करूं मैं हैबिटाट की तो इस लोयन के लिए हैबिटाट क्या है, ये जो कंप्लीट फॉरेस्ट है ये इसके लिए हैबिटाट है। इस डियर के लिए, इसके लिए ये फॉरेस्ट है, ये हैबिटाट है। और इस हैबिटाट का एक माइक्रो एरिया, एक छोटी सी जगह जहां पर बैठकर ये अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, लाइक फीडिंग, लाइक रिप्रोडक्शन, ये सब
उस जगह को, उस पैलेस को कहा जाएगा निस। तो ये निस की डेफिनेशन होती है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि निस की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शनल रोल का मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। अभी मैं बात करता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि ये डियर है, इसका एनवायरमेंट क्या है। इस डियर के सराउंडिंग के अंदर जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इस डियर के सराउंडिंग में जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, लाइक वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड सोइल, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, प्लस बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर क्या हुए, ये लोइन यहां पर, ये क्या है, इस डियर का प्रीडेटर है, ठीक है। ये प्लांट क्या है, इस डियर का फूड है। यहां पर कोई रैबिट रहता है, ये रैबिट क्या है, इसका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि ये रैबिट भी ग्रीन प्लांट्स खाता है और ये डियर भी ग्रीन प्लांट्स खाता है। तो एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, ए सेट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फॉर्म्स विच इज सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, वो उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट है। ये चीज आप लोगों को यहां से याद रखनी है। अब मैं आपको तीनों निस के कॉन्सेप्ट इजीली समझा दूंगा। फर्स्ट निस का कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है ग्रेनिलियन निस, फिजिकल निस या फिर स्पेशियल निस, ठीक है। ग्रेनिलियन निस तो इसे इसलिए कहा जाता है कि 1917 के अंदर एक ग्रेनेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि निस क्या होता है, और इस टाइम पर यही डेफिनेशन वैलिड थी। इसलिए आज हम लोगों को ये निस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये हमारी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये सबसे पहले निस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट निस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ग्रीनेल ने क्या किया, एक मिलीपेड्स की स्पीसीज के ऊपर रिसर्च किया। मिलीपेड्स इस तरीके के वर्म होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इनकी 7 स्पीसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। 7 स्पीसीज थी जो डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है, डीकंपोजर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक प्लांट होता है, जब वो प्लांट डेड हो जाता है तो उसको डीकंपोज कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी इसकी स्पीसीज थी, कोई एक स्पीसीज है, स्पीसीज 1, जो इसकी लीव्स के ऊपर ही ओनली फीडिंग करती है, उसी के ऊपर ओनली सरवाइव करती है, यानी इनकी इस प्लांट की लीव्स को ही डीकंपोज कर पाती है, इन्हीं को खा पाती है, ठीक है। एक कोई दूसरी स्पीसीज जो इसके स्टेम को ही खा पाती है, ठीक है। एक कोई थर्ड स्पीसीज जो इस प्लांट के ब्रांचेज होती है, ओनली उन्हीं पर रहती है, उन्हीं को डीकंपोज करती है, उन्हीं को फीडिंग करती है, ठीक है। कोई स्पीसीज 4 है जो बार्क के अंदर रहती है, सिर्फ उन्हीं को फीड करती है। एक कोई इनकी स्पीसीज थी जो ओनली रूट्स को फीड करती थी। तो क्या हुआ, ये अलग अलग तरीके से इस प्लांट को फीड करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इसकी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आता है। इन्होंने क्या किया कि एक हैबिटाट होता है, ये प्लांट क्या है, इन मिलीपेड्स का हैबिटाट है, इन प्लांट के ऊपर रहती है, ठीक है। भले ये डेड होने के बाद में डिकम्पोज करती है या फिर भले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जब लिविंग है तब इसको फीड करती है, ठीक है। तो एक हैबिटाट होता है और उस हैबिटाट के अंदर एक फिजिकल लोकेशन होती है, ठीक है। उस हैबिटाट के अंदर एक फिजिकल लोकेशन होती है
जो ओनली वहीं पर एक स्पीशीज रहती है और वही उस स्पीशीज का निश है। इन्होंने इतना ही कॉन्सेप्ट दिया कि इस प्लांट के ऊपर जिस एरिया के अंदर स्पीशीज 1 रहती है वो उस स्पीशीज नंबर 1 का निश है। ठीक है, जहां पर 2 नंबर स्पीशीज रहती है वो नंबर 2 स्पीशीज का निश है। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। फोकस क्या किया, एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है, सब टेम्परेचर है, सब कुछ यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स है दैट लिमिट वेयर ए स्पीशीज कैन एग्जिस्ट। ओनली ये एबायोटिक फैक्टर्स ही हैं, अगर ये इनसे कम इनको मिलेंगे तो ये इनको लिमिटेशन कर देंगे। इन्होंने ओनली ये कॉन्सेप्ट दिया। तो आपको ग्रेनिलिन की डेफिनेशन याद करनी है निश की। तो इन्होंने क्या बताया कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो जिस जगह पर रहता है, जो लोकेशन है, जो एड्रेस है उसका, वो एड्रेस ही बस उस ऑर्गेनिज्म का निश है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एल्टन ने एक डेफिनेशन और दी 1927 के अंदर, और ये थी निश की सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, इन्होंने इस निश को फंक्शनल और ट्रॉपिकल निश बोला। फंक्शनल और ट्रॉपिकल निश क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था इनको, इसलिए इन्होंने क्या बोला, इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म लाइव होता है, जिंदा रह पाता है, टू व्हाट इज डज, वो क्या करता है, स्पेशली इट्स फंक्शनल रोल, पोजीशन इन द फूड वेब। एक मिल्क का ग्लास लिया, ठीक है, और मिल्क के ग्लास के अंदर बैक्टीरिया की कोई स्पीसीज नंबर 1, स्पीसीज नंबर 2, स्पीसीज नंबर 3, ये हम लोग इस मिल्क के ग्लास के अंदर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया की स्पीसीज नंबर 1 थी वो क्या करती है कि इस मिल्क के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को खाती है। स्पीसीज नंबर 2 इस मिल्क के अंदर जितना भी फैट होता है ये ओनली उसको फीड करती है। स्पीसीज नंबर 3 इस मिल्क के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है ये ओनली उसको खाता है। तो इन्होंने बताया कि जो फंक्शनल रोल है या फिर फूड वेब के अंदर जो ट्रॉपिकल लेवल पढ़े थे हम लोगों ने, वहां पर इनकी पोजीशन है वही इस स्पीसीज का या फिर इस ऑर्गेनिज्म का निश होता है। ठीक है, इन्होंने एक और वर्ड यूज कर दिया। उन्होंने क्या बताया, जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है उसको निश बोलते हैं, लेकिन एल्टन ने बताया कि जहां पर वो सरवाइव करता है चलो वहां तक तो ठीक है, प्लस वो अपना फंक्शनल रोल ओनली फॉर फूड के ऊपर फोकस किया इन्होंने, वो वहां पर क्या खाता है उसके बेसिस पे बस वही उस ऑर्गेनिज्म का निश है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया। फोकस क्या किया इन्होंने कि ट्रोफिक इंटरेक्शन, खाने के ऊपर ध्यान दिया कि क्या फूड खाता है ये ऑर्गेनिज्म और कहां पर रहता है, वही बस उस ऑर्गेनिज्म का निश है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। एंड सच एज व्हाट द ऑर्गेनिज्म ईट एंड हाउ इट इम्पैक्ट एनर्जी फ्लो, वही ट्रोफिक लेवल की। जो ट्रोफिक लेवल होते हैं वहां पर देखना, हम लोगों ने बात की ट्रोफिक लेवल की। प्लांट्स क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं हर्बिवोरस, फिर जितने भी हर्बिवोरस के अंदर एनर्जी होती है उसके अंदर से कंज्यूम करते हैं कार्निवोरस। इस तरीके से ये एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर चलता रहता है। फाइनली डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं एंड देन वो न्यूट्रिएंट्स वापस सोइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सोइल से वापस ये प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पर लाइट एंड CO2 कंज्यूम करके वापस यहाँ पर केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, एनर्जी फ्लो के अंदर इनका क्या रोल होता है,
इन्होंने दो ही चीजें ध्यान दी, आप लोगों को इससे बाहर नहीं जाना है। तो डेफिनेशन क्या हुई, वेयर ए स्पीसीज एग्जिस्ट, जहां पर एग्जिस्ट करती है एंड परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल, इतना याद रखना है, ठीक है। ये हुए हमारे दो कॉन्सेप्ट निस के। एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है हंचिंसन का कॉन्सेप्ट, जो कि आज तक का सबसे वैलिड कॉन्सेप्ट है, और हम लोग अभी इकोलॉजी के अंदर या फिर सिलेबस के अंदर या फिर साइंटिस्टों के द्वारा यही एक्सेप्टेड इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हंचिंसन ने किस तरीके से निस की कॉन्सेप्ट दिया, निस की डेफिनेशन दी, उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।